नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। समय बदलाव का वाहक होता है। आप चाहें या न चाहें बदल के रहती हैं चीज़ें। बिहार में बदलाव की लहर है। वो प्रशांत किशोर हो या राहुल गांधी की वोटराधिकार यात्रा हो या सरकार में बैठे हुए लोग हो, हर कोई कह रहे हैं कि मैं बदलाव की दिशा में बढ़ रखा हूँ। पटना में एक बड़ा जलसा हुआ धीरेन्द्र प्रधान का, शिक्षा बदलाव की बात कर रहे हैं बिहार में, जिससे जहाँ कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं बिहार इस बार बदल के रहेगा। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो बिहार का अगले 5 साल का सफ़र है वह बदलाव भरा सफ़र है। लेकिन बदलाव हो तो किस तरीके से हो, वो तरीका क्या हो, क्या होना चाहिए, एक नागरिक तंत्र में एक नागरिक शास्त्र क्या कहता है, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे सामने मिसाल है। जो कुछ हो रहा है बिहार में एक अराजक अंदाज में हो रहा है। नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो गए अपने इलाके में सड़क हादसा से मृत परिवारों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए। वहाँ पर बवाल खड़ा हो गया, ग्रामीणों ने घेर लिया, सिर्फ श्रवण कुमार मंत्री को नहीं, वहाँ का स्थानीय विधायक को। और वहाँ जो कुछ भी हादसा कृत हुआ, जो भीड़ का एक तुरंत होता है, उस तरीके से उन्हें वहाँ बच के निकलना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे करके उन्हें बचाया और तकरीबन 1 किलोमीटर की यात्रा तय करके वहाँ से निकले। दरअसल गए थे मृतकों के प्रति संवेदना जताने के लिए। और जो कुछ हुआ, श्रवण कुमार ने जो उसके बारे में कहा, वह एक अंदाज, एक परिपक्व अंदाज है। उन्होंने कहा कि ये गुस्सा लाजमी है किसी मृतक परिवार का, जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो ज़्यादा गिला शिकवा नहीं रखने वाले। ये चुनाव का वक्त है, वैसे भी राजनेता इस ढंग का चुनाव के वक्त बड़ी सतर्कता से अपना बयान दिया करते हैं। तो उनका जो बयान है, सिर्फ श्रवण कुमार ही नहीं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ पटना में भरी अटल पथ में हो गया हादसा। लोगों ने घेर लिया, पथराव हुए व्यापक तरीके से, एक आगजनी सी घटना सी बड़ी हो गई। वहाँ पर पुलिस को जैसे तैसे करके मामले को संभालना पड़ा। ये दूसरे मंत्री। एक तीसरे मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो बड़े खासम खास हैं नीतीश कुमार के। उनकी बेटी शांभवी चौधरी सांसद हैं समस्तीपुर से, उनके साथ उनके इलाके में हो गया। हेलीकॉप्टर से उतरे और वहाँ लोगों ने घेर लिया और उसके पास जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कहा, अशोक चौधरी की ओर से कहा गया कि अब ठीक मामला नहीं है, लोगों को जिस हिसाब से भड़काया जा रहा है। इतना ही नहीं, पटना के गर्दनी बाग में जो मामला हुआ है कि स्कूल के बच्चों ने वहाँ के पुलिस को घेर करके जो कुछ उनके साथ किया। मामला वहाँ क्या था, पुलिस एक मामले की जांच करने गई थी। 5वीं कक्षा की एक लड़की, नाबालिग लड़की, बड़ी हृदय वेदना वाली बात है, उसके आत्मदाह की बात की सूचना आई। पुलिस वहाँ बीच बचाव के लिए गई, जानकारी लेने के लिए गई, पुलिस को अपना दायित्व निभाने गई। वहाँ इस पुलिसकर्मी के साथ जो भीड़ ने किया, वहाँ के लोगों ने किया, ये पराकाष्ठा है अराजकता की। इस ढंग से कोई आपके लिए जाए नागरिक तंत्र में, एक प्रशासनिक व्यवस्था के तरीके से जाए, आपके आगे की सुध लेने जाए, FIR दर्ज करने के लिए गए थे जनाब, तो उसकी संलिप्तता कहाँ से हो गई? या फिर जो कुछ भी उस स्कूल में हुआ वो स्कूल प्रशासन की ओर से गुस्सा फूटना चाहिए था। लेकिन ये पुलिस के साथ ऐसा हादसा क्यों हो रहा है, या मंत्रियों के साथ ऐसा हादसा हो रहा है, प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ ऐसा हादसा क्यों हो रहा है? क्या बदलाव के लिए बिहार इतना उग्र हो गया है? ये उग्रता अच्छी नहीं है, क्योंकि बिहार ने देखा है वो दौर भी 90 से पहले या 90 के आसपास का, कि उग्रता के चरण में वामपंथी चरमपंथी एक शिखर तक चले गए थे। नरसंहार हो रहा था, दक्षिणपंथी उसके जवाब में हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। ये घबराहट पैदा करता है। बिहार के लोग कानून व्यवस्था अगर अपने हाथ में लेने लगे तो ये घबराहट भरी बात। इसके लिए एक संवेदना, संचेतना की आवश्यकता है। जो कोई ये बदलाव की बात कर रहा है उसके लिए लोगों को समझाए। इस बदलाव का तरीका है, व्यवस्था में विश्वास रख के बदलाव संभव है। उसी व्यवस्था बदलाव के जरिए आपके पास तक बहुत सारी निधियाँ पहुँच रही हैं, बहुत सारी जानकारियाँ पहुँच रही हैं। उसके लिए पूरा एक तंत्र है, विधानसभा है, संसद है। अगर सड़क पे ही फैसला होने लगे, संसद में फैसला नहीं हो, अगर विधानसभा में के बजाय सड़क पे मामला पूरा आने लगे, तो एक अजीब ढंग की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके पीछे कहते हैं कई बार डीप स्टेट काम कर रहा होता है। बांग्लादेश में हमने देखा पड़ोस के श्रीलंका में कई बार ऐसा होता है, डीप स्टेट आता है, कोई बड़ी साजिश होती है और जिस ढंग से चीज़ों को बदला जाता है बड़ा हिंसक होता है, क्रूर होता है वो तरीका। बदलाव तो होना है, ये तो तय है। जहाँ तक बिहार के बदलाव की बात है, वो बिहार का बदलाव एक अगले चरण में प्रवेश कर गया है। वो प्रशांत किशोर हों या मुकेश सहनी हों, अपने हिसाब से बदलाव के वाहक बनने हैं उनको। या जो कुछ भी हो रहा है, प्रशांत किशोर जितने भी सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को अभी मौजूदा सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। जब शिक्षा की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, उद्यमिता की बात कर रही है, अगर सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में हर जिला में 2-2 कारखाने लगाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें, ये बदलाव को लेकर जो आवाज़ उठ रही है, एक व्यवस्थित आवाज़ उठ रही है, उसके नतीजे हैं।
सरकार कितना कर पाती है, यही सरकार, मौजूदा सरकार तो नहीं रहेगी नवंबर के बाद, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, यही मुख्यमंत्री आएंगे तो नए मंत्रिमंडल को लेके आएंगे, जो कुछ भी होगा बदलाव होगा, ये स्थिर स्टैग्नेशन खत्म होने वाला है। लोग कह रहे हैं 20 साल से लगातार ही है मुख्यमंत्री, तो 20 साल से अगर मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अगर बदलाव नहीं लाया है तो आप पटना के सड़कों पर चल के देखें, जो कुछ भी वहाँ बदलाव का दिखता है, साफ असर दिखता है। जो कुछ भी कोशिशें हुई हैं लगातार उसका असर दिख रहा है वहाँ के हाईवेज़ में, उनके वहाँ के सड़कों को देख करके। बिहार के बारे में अगर बात करें तो वहाँ अगर रोजगार की बात करें तो बिहार आज की तारीख में देश का वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। इतना ही नहीं, बिहार के हालात ऐसे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जोन है जो वाईफाई जोन है। अगर इंटरनेट क्रांति की बात करें, तकरीबन 20 किलोमीटर का अटल पथ का इलाका है जहाँ फ्री वाईफाई है। ऐसा दुनिया में शायद कहीं नहीं है। तो ये सूरतें बिहार को बदल रही हैं, अपने अपने हिसाब से बदल रही हैं। हाँ, अराजक तंत्र पे नियंत्रण की बात जरूरी है, लेकिन अराजकता के जरिए बदलाव तो नहीं हो सकता। एक केओस आ सकता है, उसके जरिए बड़ी मुश्किल आ सकती है। जैसा कि हमने कहा, बांग्लादेश की घटना बताई, मैंने आपको श्रीलंका की घटनाएं बताई, या दुनिया बहुत सारे देश एक बदलाव की बात कर रहे हैं जो हिंसक तरीका है, वो गांधीवादी तरीका कहीं से नहीं है। और बिल्कुल सारी चीज़ों को डिमोलिश करके बदलाव की बात अगर करेंगे, सर्वनाश करके बात करेंगे, तो वो एक बड़ा कारुणिक है, बड़ा खतरनाक है। उसमें जो हत्याएं हैं, खून है, जो मुश्किलें हैं, जो कुछ भी अराजक तत्वों के हाथ में चला जाना, वो खतरनाक है। आपको नागरिक हैं आप, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा व्यवस्था में, आपको विश्वास रखना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों के अंदर। दरअसल वही डेमोक्रेसी में आपके भगवान है। आज 5 साल के लिए अगर आप उनको चुने अपने जनप्रतिनिधि को विधायक के तौर पर, तो वही आपके कर्णधार हैं। वही बदलाव के लिए जो कुछ भी कोशिश कर पा रहे हैं, या उन दिनों जब चुनाव वो लड़ रहे थे, आपको जितना भी सपना दिखाया था उसमें से कितना पूरा किया, नहीं किया, इसका लेखा जोखा करने का वक्त आ गया है। वोट में बड़ी ताकत होती है, उसमें उस ताकत से आप उसको परिणाम में बदलिए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आप घेरिए, पथराव कीजिए, हिंसक तरीका अपनाइए, किसी के ऊपर हाथ उठाइए, पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया जा रहा है। बताइए, ये कोई तरीका है? ये कोई शान की बात नहीं है। एक बड़ी कलुषित बात है, कलुषित मानसिकता की बात है। आप इतना उग्र क्यों हुए जा रहे हैं? आप इतना आवेशित क्यों हैं? बदलाव का ये तरीका नहीं, ये जरिया नहीं, समाधान नहीं है। पुलिस जो आपके लिए रात दिन जगी हुई है, उस व्यक्ति को आप बड़े सहजता, जिस ढंग से हाथ करबद्धता के साथ वो कह रहा है कि भैया मेरा कसूर बता दो, मैं क्या हूँ, मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ, FIR दर्ज करने के लिए आया हूँ, अपराधी की जाँच, अपराध के कारणों की जाँच करने आया हूँ, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने आए हैं, तो हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? इसी ढंग से अगर मंत्री अगर मुआवजा देने जाते हैं, अगर मुआवजा मिलने में देर आई, या फिर मंत्री देर से जाते हैं, तो इसका ये तरीका नहीं है कि ग्रामीण घेर लें, उनको मारने लगें, दौड़ा दें, हम सब कुछ कर लें। तो इसमें कहाँ आप जाएंगे? आपके बीच कौन आएगा? आपके समस्या का समाधान करने के लिए कौन आएगा? और ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्या इसके लिए लोगों को भड़काया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है? पुलिस तंत्र के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है, सराहनीय नहीं है। ये तरीका नहीं है कि आप अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लें। अगर सभ्य नागरिक हैं आप, अगर आपको इसी लोकतंत्र के जरिए अपने बदलाव की कहानी रचनी है, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पूरी आस्था रखनी पड़ेगी। पूरा प्रबंधन है इसका। जैसा कि हमने कहा कि अभी चुनाव का वक्त है, विधायक जा रहे हैं, आपके पास कैंडिडेट जा रहे हैं, भावी प्रत्याशी जा रहे हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से सपने दिखा रहे हैं। उन सारे सपनों का आकलन कीजिए और उनको प्रेशराइज कीजिए अगले 5 साल तक, जब वो चुने जाए आपके वोट के जरिए। सबसे ताकतवर आपका वोट है, सबसे बड़ी ताकत आपके वोट के जरिए जब वो चुने जाएँ, तो उस जो कुछ भी सपना उन्होंने दिखाया है, जो कुछ भी वादा किया है, उस वादे के पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर कदम नहीं बढ़ाते, इसका ये तरीका नहीं है कि आप उसको मारने पीटने लगें। उसको बहलाएं, समझाएं। जनता बड़ी ताकतवर होती है, जनता बड़ी समझदार होती है, और अपने को आवेशित होने बचाएं उसी व्यक्ति से जिसको आप विधायक बना रहे हैं, उससे उसी के सपने को कहिए भैया पूरा करो, तुमने ये भरोसा दिया था, ये सब कुछ करो। जो पिछली बार जिसको चुन के आए हैं, जिनका नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उन सब से अभी भी कह सकते हैं आप कि भैया कौन कौन से काम रह गए हैं, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। ये सारी व्यवस्थाएं हैं नागरिक तंत्र को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं से आप डीप स्टेट के शिकार नहीं हुए, किसी साजिश के शिकार नहीं हो। आपको देखना चाहिए जो मंत्रियों पर हमला कर रहे हैं, उन ग्रामीणों को देखना चाहिए कि उनके भड़काने वाले तत्व कौन है। अगर भड़काने वाले तत्वों का पहचान लेंगे तो आप ये इस बात को भी समझ लेंगे, अगली बार आपके गांव में कोई मंत्री नहीं आएगा, उसके पास किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांवों की कमी नहीं है, वो छोड़ देंगे। ठीक है, चलो 1000 वोट नहीं जाएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। इस ढंग से आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस कौन से स्कूल में जाएगी? कोई हादसा होता है, कैसे कौन सी पुलिस को हिम्मत होगी वहाँ जाए, स्कूलों में जाए, बच्चे घेर करके और कोई उसके गार्जियन घेर करके इस ढंग से कार्रवाई करने लगे? तो असल जिससे आपका ये बुद्धिमत्ता नहीं है, जिससे आपके समस्या का समाधान होना है, उसके लिए ज़रूरी है। और
देखना है कि डीप स्टेट की जब बात कह रहा हूँ, गहरी साजिश की जब बात मैं कर रहा हूँ, इन साजिशों के पीछे वो तत्व तो नहीं है जो बड़े आविष्ट अंदाज में बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। उसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की ओर इशारा है, लेकिन एक जो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो वोटर अधिकार की यात्रा के नाम पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी वजह से लोग भड़क रहे हैं, ऐसा नहीं, कहीं से ऐसा नहीं दिखा है कि भड़काऊ वाली बात हो रही है। क्योंकि इन सबको भी पता है कि इन सबको शासन में आना है, प्रतिपक्ष ही शासन में आएगा या फिर शासन में बैठे लोग ही प्रतिपक्ष में जाएंगे। तो एक संतुलित आचरण रखना पड़ेगा, इस भड़काने के तरीके से नहीं बात बनेगी। क्योंकि शासन में आने के बाद इसी शासन के तंत्र से आपको शासन चलाना है, डेमोक्रेसी को चलाना है। तो जनप्रतिनिधियों के प्रति आस्था रखना जरूरी है। जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, हर कोई बेईमान नहीं है। अगर हर कोई बेईमान होता तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई होती, आप तक वो साधन नहीं पहुंच रहा होता जिस साधन की आप अपेक्षा रख रहे हैं। पटना की चमचमाती सड़कें नहीं होती अगर आप ये फ्लाईओवर का जाल नहीं बिछा होता, ये रेल की पटरियों पर बड़ी संख्या में ट्रेनें नहीं दौड़ रही होती, आपके घर में बिजली नहीं आ रही होती, आपके घर में पानी नहीं आ रहा होता। पूरी व्यवस्था चोर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, गिने चुने चोर हैं जिसके बारे में न्यायालय है, जिसके बारे में तंत्र है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके खिलाफ आपके पास है, आप शिकायत कीजिए अलग अलग तरीके से। लेकिन प्लीज़ कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। मैं संवेदना जता रहा हूँ उन लोगों के प्रति, हो सकता है ये इनका कोई ना कोई अपराध हो, जनप्रतिनिधियों का हो, जिसके खिलाफ लोग आवेशित हैं गुस्से में। जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी विनम्रता से बात को समझना चाहिए कि ये 20 साल या 35 साल या 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अगर समाधान उनके जीवन का नहीं निकल पा रहा है, अगर समस्या जनित स्थितियों में वो हैं, बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, तो इसके पीछे जनप्रतिनिधियों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि प्रशासन और जनता के बीच के वो पुल हैं, उस पुल को और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, उसको और विजनाइज होना पड़ेगा। ये आदर्श स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन आदर्श स्थिति पैदा करने में जनता का भी उतना ही बड़ा योगदान होना चाहिए। कानून कभी भी अपने हाथ में नहीं लें आप। और नेताओं से भी विनम्र आग्रह है, या नेताओं को अपने पता है कि कभी भी जनता को इस लेवल तक नहीं भड़काना चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले लें, कोई कार्रवाई करने पर उतर जाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बदलाव का समर्थक हूँ, पुरजोर समर्थक हूँ। चीज़ें बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने के तरीके के बारे में जनता को बार बार सोचना चाहिए कि उस तरीके पे कहीं कोई आप ही भ्रष्टाचार तो नहीं अपना रहे हैं, आप ही तो गलत तरीका नहीं अपना रहे हैं, आप ही तो कोई दुराचार नहीं कर रहे हैं। आप अगर कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं तो फिर आपको दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, वो ऐसी स्थिति में आने में देर नहीं लगेगा। उन देशों के बारे में क्या कहें जहाँ की अराजकता ही बड़ी बात है, अनास्था ही बड़ी बात है। अगर सिस्टम से आपके अंदर अनास्था है तो आप शिकार होंगे और लंबे समय तक शिकार हो जाएंगे। बचिए, बिहार वैसे ही बदनाम है कानून व्यवस्था को लेकर के, उसे संभालने की ज़रूरत है। विकास के साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है यही है कि आप अगर व्यवस्थित होंगे, अनुशासित होंगे, तो आपके यहाँ उद्योग धंधे लगाने वाले लोग आकर्षित होकर आएंगे। आपके आसपास अराजक तत्वों की कमी हो जाएगी। आपके अनुशासन में बड़ी ताकत है, इस बात को समझिए। और प्लीज़ मैं फिर से, हिंसक मत होइए। ये गांधी की धरती है, गांधी ने यही सीखा था अहिंसा का पाठ। तो उस बात को समझिए। बड़े परिपक्व लोग हैं, हर जनप्रतिनिधि चोर नहीं है, हर जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं है, सरकार में बैठे लोग बेईमान नहीं हैं। आपको ही मौका आएगा तो मौका लाने के लिए इतना बेसब्र मत हो जाइए जो बैठे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, हिंसात्मक मोड में आ जाइए। ये खतरनाक स्थिति है, इस सूरत को बदलने चाहिए, खतरनाक स्थिति को बदलना चाहिए, खतरनाक तरीके को बदलना चाहिए जो आने वाले दिनों आपको ही स्वाहा कर जाए। नमस्कार, धन्यवाद।